हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनई स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 6 है। इसमें गुणज एवं गुणनखंड पढ़ेंगे। इसमें इस नेक्स्ट वीडियो में क्रियाकलाप नंबर 3 हो गया है। इसके नेक्स्ट साइड ये बताया गया है, आगे साइड अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे निकाला जाता है। बाकी जितने भी हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि उसकी परिभाषा क्या है। ये चीज़ क्लियरली आपको उन सारी वीडियो में समझ में आ जाएंगी। अब इसमें हम लोगों को देखना है अभाज्य गुणनखंड निकालना कैसे है। आइए देखें 42 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 42 बराबर 14 गुणे 3, यहाँ 3 अभाज्य हैं, 14 भी अभाज्य है। 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, अर्थात 42 बराबर 2 गुणे 7 गुणे 3। अब यहाँ 2, 7, 3 सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये 42 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जब निकलता है तो अभाज्य ही होती हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, और भी कुछ संख्या लेकर उनके अभाज्य गुणनखंड पता कीजिए। 6 के अभाज्य गुणनखंड मतलब 6 को विभाजित करने वाले, तो वो सारे क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। 6 के क्या हो जाएंगे? 2 होगा, 3 होगा और 6 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2, 3 ही होगा ये। तो ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है 6 की। इसी प्रकार और संख्याएं हैं, उनको आप लेकर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, फाइंडिंग प्राइम फैक्टर्स। अभाज्य गुणनखंड कैसे पता करें? क्या एक एक संख्या को कई बार भाग करके देखें। सामान्य तौर पर नीचे दिया गया तरीका इस्तेमाल करने से किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का पता लग सकता है। दी गई संख्या को सबसे पहले 2 से भाग करके देखें। यदि संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या और फिर उसके भागफलों में तब तक 2 का भाग देते हैं जब तक वह 2 से विभाज्य रहती है। फिर यदि संख्या 3 से विभाज्य है तो उसमें 3 से बारी बारी तब तक भाग देते हैं जब तक वह 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार 5, 7, 11 इत्यादि के लिए भी वही प्रक्रिया दोहराते हैं जब तक कि भागफल 1 प्राप्त नहीं हो जाता है। उदाहरण, आइए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। अब देखिए, गुणनखंड कैसे निकालना है हमको? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोई भी संख्या लेनी है, उसमें आपको सम विषम छांटना है। उसके बाद फिर अगर सम है तो वो 2 से भाग जाएगा, विषम है तो सबसे छोटी संख्या 3 से, सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 3 से वो भाग जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 है। आइए 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड, अब देखिए 24 सम है विषम, तो आपको इकाई तरफ की संख्या देखना है। इकाई तरफ क्या है? 4 है, मतलब कि ये सम संख्या है। 4 कैसे हम लोग जान गए कि ये ऐसा है? चूंकि ये 2 से भाग पूरा चला जाता है, इसलिए ये सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 2 से शुरू करेंगे हम लोग विभाजित करना। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर 3 है और 2 से भाग नहीं जा सकता, तो फिर 3 अभाज्य गुणनखंड को लाएंगे। 3 एकम 3 हो गया। 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, अतः 24 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 2, 3 है। इतना ये अभाज्य गुणनखंड हो गया 24 के। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है। फिर ये दूसरा है 30 है। अब यहाँ पर 0 भी एक सम संख्या होता है, तो ये 30 सम संख्या है। और इसमें आप सम संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे हम लोग। तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 15 है, विषम संख्या आ गया, और 2 सम संख्या है तो सम से तो विभाजित नहीं हो सकता, तो 3 सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड को करेंगे। 3 पंचे 15, फिर 3 से नहीं जाएगा, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया। तो 30 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2, 3 और 5 ये अभाज्य गुणनखंड हैं। अब अभ्यास प्रैक्टिस दिया गया है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो जो ये निम्न संख्या है इनके अभाज्य गुणनखंड मैं आपको ज्ञात करके दिखाती हूँ। अब यहाँ से हम लोग सवाल बनाना शुरू करेंगे। देखिए, उन नंबर्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसको चलिए अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट है 16। 16 एक सम संख्या है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब इसको
विभाजित करेंगे। सम संख्या है तो 2 सबसे छोटी अभाज्य गुणनखंड। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 चौके 8, फिर ये 2 से 2 दूनी 4, फिर ये 2 से 2 एकम 2। यहाँ कब तक करेंगे? जब तक कि 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, एकदम सरल है। फिर दूसरा है 83। अब 83 क्या है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या इतना है, इसको हम लोग किससे करेंगे? 3 से करेंगे। 3 से देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो इसको फिर क्या करना चाहिए? इसको पहले भाग देना चाहिए। 3 से कट रहा है कि नहीं? 3 से 3 दूनी 6 तो हो जाता है, और ये 6 2 3 3 सत्ती की 3 8 24, 3 से नहीं कट रहा है। अब देखते हैं ये किससे कटेगा। 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 6 एकम 6। ठीक है, 23 तो किसी में आता ही नहीं है, तो मतलब ये किस में कटेगा? अपने आप में कटेगा ये। तो ये अपने आप में कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये 83 एकम 83, ये अपने आप में कट गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 83 का 1 है। अभाज्य गुणनखंड 1 है इसका। ठीक है, अब ये चौथा आ जाएगा। चौथा 60 का अभाज्य गुणनखंड। अब ये क्या है? सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब यहाँ विषम संख्या आ गया तो किससे जाएगा? 3 से। 3 पंचे 15, अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया। तो 60 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया 60 का अभाज्य गुणनखंड ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 48 48 है नेक्स्ट। अब ये 2 से जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। अब ये 3 आ गया, 3 से 3 एकम 3। तो 48 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये क्या है? ये 48 के गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आई होप आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आपने सीख लिया। आइए अब किसी संख्या के सभी गुणनखंडों पर विचार करें। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना तो हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब इसके अन्य उदाहरणों को देखते हैं आगे साइड का। उदाहरण नंबर 3 है, क्या 18 और 108 का गुणनखंड है? प्रथम विधि, यदि 18 का 108 का गुणनखंड हो तो 108 में 18 का पूरी तरह चला जाना चाहिए। तो 18 छंग 108 होता है, तो पूरा भाग चला गया। तो ये 108 18 क्या है? इसका गुणनखंड है। द्वितीय विधि, 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए और 108 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए। चूँकि 18 के अभाज्य गुणनखंडों में शामिल सभी संख्या 108 के अभाज्य गुणनखंडों में भी शामिल हैं, इसलिए 108 का गुणनखंड 18 है। तो देखिए ये 18 में 2 3 3 और 108 में भी 2 और 3, ये दोनों शामिल है। इसका मतलब 108 का गुणनखंड 18 है। उदाहरण नंबर 18 के सभी गुणनखंड लिखिए। प्रथम विधि, जैसा कि आप जानते हैं कि 18 में 1, 18, 2, 3, 6, 9 इन सभी संख्याओं का भाग दिया जाए तो शेषफल शून्य रहता है। अतः 1, 18, 2, 3, 6, 9 सभी 18 के गुणनखंड अथवा अपवर्तक हैं। तो किसी भी संख्या का जब 2 से अधिक गुणनखंड आता है, उसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंड आता है, अभाज्य संख्याएं आती है, तो वो सारी क्या कहलाती हैं? गुणनखंड या फिर उसके अपवर्तक कहलाती हैं। गुणनखंड कहलाती हैं या फिर उसके अपवर्तक कहलाती हैं। गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। अब देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, गुणनखंड को अपवर्तक भी कहते हैं। विधि 2, यहाँ 18 के सभी अपवर्तकों को निम्न प्रकार से भी ज्ञात किया जा सकता है। 18 गुणे 1
1 गुणे 18, 18 गुणे नहीं 2 गुणे 9 और 18 का 3 गुणे 6, इन सभी से यदि हम गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 18 के सभी अपवर्तक होंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये क्या है 18 के अपवर्तक हैं। उदाहरण नंबर 5 है 60 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो 60 के 1 से गुणा करेंगे 60, 2 से गुणा करेंगे 2 और 30 का गुणा करेंगे 3 और 20 का गुणा करेंगे 4 और 15 का गुणा करेंगे 5 और 12 का गुणा करेंगे 6 और 10 का गुणा करेंगे। तो ये अतः 60 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 होंगे। तो ये क्या है 60 के गुणनखंड हैं, यानी कि इसके अपवर्तक हैं। अब अभ्यास के क्वेश्चन में ये बताया गया है निम्नलिखित संख्याओं के सभी अपवर्तक लिखे। अब इन सभी संख्याओं के हमें क्या करना है अपवर्तक ढूंढना है। इस विधि से गुणनखंड निकालने में आपको अधिक समय लग रहा है। आपको विभाज्यता की जांच के नियम मालूम नहीं है, जिसके कारण बिना भाग दिए आप यह नहीं बता सकते कि किसी संख्या में 3, 5 अथवा 7 इत्यादि का भाग जाएगा या नहीं। आइए विभाज्यता का करने कुछ नियम सीखें। तो ये आगे साइड के नियम बताएगा। यहाँ पर हम लोग पहले अपवर्तक इसके बना लेते हैं। जैसे इस प्रकार के अपवर्तक बने हैं, इसलिए इसको हम इनसे अपवर्तक को बना रहे हैं कि किन किन से हम लोग गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये वो अभ्यास क्वेश्चन के ये चारों सवाल हैं, ठीक है। इनके क्या निकालना था हमको अपवर्तक या गुणनखंड निकालना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निकाल के रखी हुई हूँ। इस प्रकार से आपको निकालना है। इससे और अधिक आप बना सकते हैं तो ठीक है। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो जो तरीका किताब में दिए गए हैं वही तरीका मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए 28 का 1 गुणे 28 से हो जाएगा, 2 गुणे 14 से हो जाएगा, 4 गुणे 7 से हो जाएगा, 7 गुणे 4 से हो जाएगा। 3 सभी गुणा करेंगे तो 28 आएगा। 36 का 1 गुणे 36, 2 गुणे 18, 6 गुणे 6, 4 गुणे 9 और 9 गुणे 4 में 36 आया। 1 गुणे 45, 3 गुणे 15, 15 गुणे 3 और 9 गुणे 5, 5 गुणे 9, इन सभी के गुणा करेंगे तो 45 आएगा। 72 का 72 गुणे 1, 2 गुणे 36, 9 गुणे 8, 8 गुणे 9 और 18 गुणे 4, इन सभी को गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये क्या है इनके अपवर्तक यानी गुणनखंड है। अपवर्तक निकालने के लिए बोला था, ये गुणनखंड निकल गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज़ सीखेंगे। इसमें सिर्फ इतना ही। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।